सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे योगिनी एकादशी व्रत की कथा। तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके बताना ना भूलें। तो आइए मन में लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए आगे की कथा सुनते हैं। महाभारत काल की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी है। अब आप कृपया करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, क्या महत्व है, वह मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे पांडव पुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी योगों की पूर्ति हो जाती है। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं एक कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। कुबेर नाम का एक राजा अलंकापुरी नाम की नगरी में राज्य किया करता था। वह शिव भक्त था। उसका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामनावश होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमन करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गया और उसे समय का पता ही नहीं चला। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई और अभी तक उसकी पूजा नहीं हुई थी, तो वह क्रोधित हो गया और अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया और वह कहाँ है और क्या कर रहा है। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया, तब राजा के पास जाकर बताया कि हे राजन, वह हेममाली अपने स्त्री के साथ रमन कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाया और हेममाली कांपता हुआ आया, राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ अपने आप फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों को भी देव भगवान शिवजी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्युलोक में जाकर कूढ़ी का जीवन व्यतीत हो जाए। कुबेर के श्राप से वह तुरंत ही स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म का भी शुद्ध रहा। अनेक कष्टों को भोगते हुए वह अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चला गया। चलते चलते वहाँ पर मार्कंडेय ऋषि अपने आश्रम में बैठे थे। वह ऋषि के आश्रम में गया और अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्राह्मण के समान प्रतीक हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहाँ गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों पर जा गिरा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तुम कौन हो और यह कौन से कर्म के कारण तुम्हें कोढ़ हुआ है और यह भयानक कष्ट भोग रहे हो। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवाक के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञात नहीं रहा और मुझे पुष्प देने में देर हो गई। दोपहर तक पुष्प न पहुंच सका, तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग करे और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगे।
इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ और पृथ्वी लोक पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तभी मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे माली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहा है, इसीलिए तेरा उद्धार अवश्य होगा। मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेममाली अति प्रसन्न हुआ। उनके वचन के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी दुख दूर हो गए और वह अपने पुराने स्वरूप में आ गया और फिर से वह स्त्री सुख भोगने लगा। वह अपने स्त्री के पास चला गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। तो यह योगिनी एकादशी व्रत की कथा है। यदि आप एकादशी का व्रत रख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कथा का श्रवण पान जरूर करें, कथा ज़रूर सुनें। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे। श्री श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।